थोड़ा झूठ कभी जरूरत पड़े बोल सकते हो, क्योंकि 100% सच बोलने में भी बहुत विवाद है। लेकिन अधिकतर तो सच ही बोलना चाहिए, और जहां सच बोलने से गड़बड़ होने वाला है तो वहां चुप रह लेना चाहिए। लेकिन कितने लोग तो 90% झूठ बोलते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में मेरा सत्संग था, तो एक सज्जन के यहाँ से मैं विदा हो रहा था, तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि मेरे पति को समझा दो, ये दिन भर झूठ ही बोला था। तो मैंने कहा कितने दिन हो गए इनको तुम्हारे साथ? बोले 15 साल तो हो ही गए। तो मैंने कहा 15 साल में तुम नहीं समझा पाई तो 5 मिनट में हम क्या समझाएंगे? बोले शायद तुम्हारी बात मान लें। तो हमने कहा हमारी बात क्यों मान लेंगे? तुम पत्नी हो, रोज 2 टाइम भोजन बनाकर खिलाती हो, सुबह नाश्ता खिलाती हो, इनका बिस्तर भी लगाती हो, इनके पैर छूती हो, तब भी नहीं माना। मैं तो इसका कुछ भी नहीं करता, मेरी क्यों मानेगा? बोले आपसे प्रेम बहुत है इसलिए मान सकते हो। तो मैंने कहा प्रेम क्या तुमसे कम है? प्रेम न होता तुम्हारे साथ शादी क्यों करते? बोले प्रेम है, लेकिन हमारा प्रेम पुरान हो गया। बोले अभी प्रेम में यहाँ ज्यादा दम नाई है, अब अधमरा प्रेम है। अब न इनका कहूँ ठिकाना न हमका कहूँ ठिकाना, तो दोनों जन एक दूसरे खींचे चल रहे हैं, बाकी दम नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, शुरू शुरू में बड़ा प्रेम होता है और बीच में जो है धीरे धीरे प्रेम कम हो जाता है। जब प्रेम कम हो जाता है तो एक दूसरे को ढोना पड़ता है, एक दूसरे को ढोना पड़ता है। पति पत्नी को ढोता रहता है, अब सोचता है क्या करूं, निभाना पड़ेगा, मजबूरी। और पत्नी भी सोचती है अब अगर इसको छोड़ूं तो जाऊं कहाँ, क्योंकि कोई अब मिलेगा भी नहीं। तो इसी को ढोते रहो, नालायक पति को। दारू पिए तो भी ठीक है, कम से कम मांग में सिंदूर तो रहेगा। और दारू भी पिएगा कभी तो नशा उतरेगा, जब नशा उतरेगा तब मैं अपना नशा इसके ऊपर चढ़ा दूंगा। तो ये बहुत मजे की बात है। प्रेम तो जर्जर हो गया, दफनाने योग्य हो गया। इसलिए कई पति पत्नी 50 साल की उम्र के बाद पास पास बैठते भी नहीं। पत्नी ई गेट पर बैठत तो पति वही गेट पर बैठत। उनसे पूछो अलग अलग काहे बैठो? बोले अब बैठक वक्त खत्म हो गया, अब देखे मन नहीं, तुम बैठक बताओ थे। तो हमने कहा ये कब से ऐसा हो गया? बोले सब झंझट फालतू है, ढो रहे हैं इनको, आशीर्वाद। आओ बिराजो, बैठो। पुलिस जवानों को भी व्यास गाती धन्यवाद दे रही है, आशीर्वाद है बिराजी। याद रखना भाइयों बहनों, प्रेम विहीन मनुष्य एक दूसरे को केवल ढोता है, आनंद समाप्त हो जाता है, जिंदगी भार हो जाती है। और जहां प्रेम होता है तो एक दूसरे को ढोना नहीं पड़ता है, एक दूसरे के साथ में जिंदगी बहार बन जाती है, त्योहार बन जाती है, जिंदगी में आनंद आता है। अधिक गलतियां करोगे धीरे धीरे प्रेम टूट जाएगा, मनमानी करोगे प्रेम मर जाएगा।
मोडी डूडी बनोगे प्रेम समाप्त हो जाएगा। समझदारी से काम करोगे प्रेम जीवित रहेगा। विवेक पूर्वक चलोगे प्रेम बढ़ता जाएगा। संयम नियम कंट्रोल में रहोगे तो प्रेम में 4 चांद लग जाएंगे। एक दूसरे का ख्याल रखोगे तो प्रेम की बहार आ जाएगी। संभल कर आचरण करोगे प्रेम बढ़ता चला जाएगा। किसी की बात सुनोगे नहीं, मनमानी करोगे प्रेम खत्म हो जाएगा। चाहे पति पत्नी के बीच का प्रेम हो, चाहे भाई भाई के बीच का प्रेम हो, चाहे देवरानी जेठानी के बीच का प्रेम हो, या सास बहू या पिता पुत्र के बीच का प्रेम हो, और या कि गुरु शिष्य के बीच का प्रेम हो, याद रखना भाइयों बहनों, प्रेम हमेशा पवित्रता को चाहता है, और जहां पवित्रता समाप्त हो जाती है वहां प्रेम भी समाप्त हो जाता है। निष्कपट हृदय और पैसे का भी लालच मत करो, चोरी मत करो। क्या करोगे? अभी आपको अगर रावण के पास में इतना पैसा था, सोने का भवन था, सोने का बेड था, सोने की कुर्सी, सोने की टेबल, सोने की थाली। अरे सोने के जब भवन थे तो बात थाली वाली बात करना फालतू, तो टाइम पास करना है। जिसका घर ही सोने का है तो थाली कोई लोहे की थोड़ी होगी, वो भी सोने की होगी। हाँ, ये भी होता है किसी किसी का मैटर कि सोने का घर हो तो उसको पत्तल में भोजन खाने में मजा आता है। कितने बड़े बड़े मकानों वाले लोग पिकनिक मनाने जाते हैं तो जंगलों में बैठकर, घास पर बैठकर, जमीन पर बैठकर, और वहाँ कुछ बनाकर और पत्ते में लेकर खाते हैं और कहते हैं अब आनंद आया। तो आनंद क्यों आया? सोने की थाली में, चांदी की प्लेट में, महलों में बैठकर और टेबल पर बैठकर खाने में उनको आनंद नहीं आता था, और वहाँ जंगल में किनारे बैठ करके और पत्ते पर रख करके खाने में आनंद आ रहा है। आनंद वानंद नहीं, केवल बौड़म बाजी है, फालतू वहाँ टाइम पास करने गए हैं। आनंद क्या आया है? ये घर में कौन परेशानी थी? वहाँ खीसे काटते घूम रहे हो, पिकनिक मना रहे हो। फिर आखिर एक दिन पिकनिक मना लोगे, 2 घंटे पिकनिक मना लोगे, 2 घंटे एक दिन, 3 महीने बाद वहाँ जंगल के किनारे बैठकर पेड़ के नीचे खा लोगे। बाकी रोज तो घर ही में खाना पड़ेगा, घर ही में रहना पड़ेगा। तो घर में अपने मन को पवित्र कीजिए और प्रेम से जिंदगी जियो, और भाव के साथ में जैसी भी थाली बर्तन है उसमें बैठ करके प्रेम से भोजन कीजिए, तो घर में कोई आनंद की कमी नहीं, घर में भी आनंद। सोने की लंका में सुख नहीं है और सुदामा की झोपड़ी में भी दुख नहीं है। इस बात को याद रखना। सुख का संबंध मकान से और झोपड़ी से नहीं है। सुख का रिश्ता अमीरी और गरीबी से नहीं है। सुख का रिश्ता गाड़ी और पैदल से भी नहीं है। सुख का रिश्ता तुम्हारे मन की पवित्रता से है। जब मन निर्मल होता है वहीं पर सुख का शुभारंभ हो जाता है। चाहे झोपड़ी हो चाहे महल हो, आपका मन पवित्र है तो वहां पर सुख का जन्म हो जाता है। बुराइयों से मुक्त मनुष्य सुख के सागर में गोता लगाता है और बुराइयों से भीगा हुआ इंसान महलों में रह करके भी टेंशन का शिकार होता है। दूर करो अपनी गलतियों को, दूर करो अपनी बुराइयों को, दूर करो अपने अवगुणों को। तुम घर में रोज झाड़ू लगाते हो, सुबह लगाते हो, फिर दोपहर में लगाते हो, फिर शाम को लगाते हो। 3-3 बार घर को झाड़ू से साफ करते हो। ये कचरा आता कहाँ से? मैंने देखा गाड़ी इतनी बंद रहती है, उस बंद गाड़ी के अंदर भी कचरा आ जाता है।
एसी रूम के अंदर भी कचरा आ जाता है, धूल आ जाती है। कोई खिड़की खुली नहीं, दरवाजा खोला नहीं, फिर भी उसमें धूल घुस गई, पोंछना पड़ता कपड़े से। ऐसे ही जब 3-3 बार अपने घर को झाड़ू से साफ करते हो, पोंछा लगाते हो, तब घर क्लीन होता है। तो आपकी जिंदगी का महल भी तो सत्संग का झाड़ू लगाने की जरूरत है, अन्यथा ये गंदगी का ढेर हो जाएगा। इसमें 3-3 टाइम सत्संग का झाड़ू लगाइए तो आपकी जिंदगी चमचमाती रहेगी। अब झाड़ू कैसे लगाओगे? सुबह भी सत्संग सुनो, दोपहर में सुनो, शाम को सुनो, जब टाइम पाओ तब सुनो। सत्संग कैसे सुनोगे? इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में हमको देखा है? दोनों हाथ ऊंचे करो जरा। जिन्होंने टीवी में मेरा प्रवचन सुना है, आस्था भजन चैनल में रात 9 बजे और आस्था चैनल में शाम को 6:50 पर, दोनों हाथ ऊपर उठाओ पूरा। इतने लोगों ने सुना। चलो 60% लोगों ने सुना। यूट्यूब में भी प्रवचन आता है, मोबाइल में यूट्यूब मेरा नाम सर्च करो, असंग, बस आ जाएगा। यूट्यूब में कितने लोगों ने प्रवचन सुना है? हाथ उठाओ। वाह। तो बाकी लोग नहीं सुनते हो तो क्या सुनते हो? आज से संकल्प लो तुम भी सुनना यूट्यूब में। कितनों के पास तो मोबाइल ही नहीं है, यूट्यूब बताते उनके टायर ट्यूब नहीं। गरीबी बहुत है, लेकिन जिनके पास मोबाइल है उसमें यूट्यूब में प्रवचन सुन सकते हो। और मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड पड़ता है, 60 घंटे का प्रवचन है उसमें, यहाँ सत साहित्य केंद्र में मेमोरी कार्ड मिलता है। और टीवी में जो पेन ड्राइव लगता है उसमें 150 घंटे का प्रवचन है, भजन है, यहाँ सत साहित्य केंद्र पर मिलता है। और तरह तरह की आध्यात्मिक पुस्तकें जो मैंने लिखा है वो भी वहाँ मिलती है, आप उनको भी ले लेना। एक मेमोरी कार्ड ले लो। अगर यूट्यूब नहीं चलता है तो कोई भी मोबाइल हो आपका, छोटा मोटा हो, उसमें भी मेमोरी लगाइए और 1 घंटा सुबह प्रवचन सुनो। प्रवचन से कितना बड़ा परिवर्तन होगा, ये साधारण चीज नहीं है प्रवचन। सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू, धन्यवाद, मौका निकाल के। सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तो मौका निकाल के, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के। ताश मत खेलना, जुआ कभी मत खेलना। जो बहुत लालची लोग होते वो जुआ खेलते। जुआ खेलकर कोई धनवान बन नहीं सकता, दारू पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता। ये अटल सत्य नियम है
कि बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। भगवान श्री राम के ऊपर भी गुरु विश्वामित्र की कृपा हुई थी, गुरु वशिष्ठ की कृपा हुई थी, तब वो भगवान बने थे। कितने लोगों के ऊपर तो दारू पीने वालों की कृपा है, 10-20 ठेलुहा लोग उनके साथ जुड़े। ठेलुहा समझते हो? फोकट के आदमी, गप्पा मारने वाले, रोज आएंगे तुम्हारे द्वार पर खीसे काढ़ेंगे, बस वही फालतू बात। उनको मैं ठेलुहा बोलता हूँ। ठेलुहा जो फोकट के आदमी होते हैं, अनावश्यक बातें करते हैं और फिर भांग खाना, दारू पीना, गांजा पीना, सिगरेट पीना, इसमें आपको गिराते हैं। और यदि आप 50 रुपए की सिगरेट रोज पीते हो, एक सिगरेट कितने की मिलती है नेपाल में? 5 रुपए की है? नेपाली 5 रुपये। 10 सिगरेट पीते तो 50 रुपए की पी जाते हो। और गुटखा खाते हो 10-20 रुपये का, तंबाकू भी खाते हो, यदि 100 रुपये का नशा करते हो तो साल में 36,000 का नशा हो गया। अब ये अगर नशा छोड़ दो गुरु के चरणों में तो 36,000 रुपये में 2 साल के पैसे इकट्ठे करो तो एक मोटरसाइकिल ला सकते हो, और 4 साल के पैसे इकट्ठे करो तो मेरा सत्संग करा सकते हो। यदि 10 साल के पैसे इकट्ठा करो तो छोटा मोटा मकान भी खड़ा कर सकते हो। ये कितनी बड़ी बात है। बूंद बूंद टपकने से घड़ा खाली हो जाता है और बूंद बूंद भरने से घड़ा भर भी जाता है। पैसा कमाना सार्थकता नहीं है, पैसा बचाना सार्थकता है। और पैसा बचाना भी सार्थकता नहीं है, पैसा सही जगह पर खर्च करना सार्थकता है। पैसा खर्च कहाँ करना है आपको? आपको पैसे से जमीन खरीदना है कि पैसे से मकान बनाना है कि पैसे से गाड़ी लाना है कि पैसे से साड़ी लाना है कि पैसे से दारू पीना है कि पैसे से ऑर्केस्ट्रा कराना है कि पैसे से प्रवचन कराना है? पैसा अगर सही जगह खर्च करने की कला आ गई तो तुम्हारी जिंदगी तो धन्य होगी ही, साथ में हजारों की जिंदगी भी धन्य हो जाएगी। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें जिन जिन लोगों का पैसा खर्च हो रहा है और इतना बड़ा समागम, तो कितने लोगों की जिंदगी धन्य हो गई है। ये 1,500 लोग बैठे हुए हैं, विभिन्न गांवों से लोग आए हैं, इनकी जिंदगी पर कितना प्रभाव पड़ेगा। पैसा दारू पियोगे तो भी खर्च होगा, पैसा दूध पियोगे तो भी खर्च होगा, और पैसा सत्संग कराओगे तो भी खर्च होगा, पैसा ऑर्केस्ट्रा डांस कराओगे तो भी खर्च होगा, और पैसा वेश्यालय जाओगे तो भी खर्च होगा, और पैसा मंदिर में जाओगे वहां भी दक्षिणा दोगे तो खर्च होगा। पैसा तो खर्च होगा, लेकिन जब पुण्य के कार्य में पैसा खर्च होता है तो लोक परलोक को संवार देता है, और जब पाप के कर्मों में पैसा खर्च होता है तो आपका लोक परलोक भी बिगाड़ देता है। पैसा दुधारी तलवार है, आपका कल्याण भी कर सकता है और आपको नरक में भी ढकेल सकता है। एक आदमी बाजार गया तो वहां तलवार बिक रही थी।
तो उसने तलवार बेचने वाले से पूछा, ये तलवार क्या काम करती है? तो तलवार बेचने वाले ने बताया कि ये चोर को मारती है, डाकू को काटती है, और जो इसको खरीदता है उसकी रक्षा करती है, ये घर को बचाती है। तो उसने कहा कि ये तलवार हमको दे दो, कितने पैसे लोगे? तो बोला कि 1000 रुपये की एक तलवार। बोले तुरंत दे दो। तुरंत पेमेंट किया और तलवार ले लिया। तलवार लेकर घर में आया। घर में रात को चोर घुसे तो उस तलवार के मालिक ने तलवार से कहा कि तलवार उठ और चोर को मार। तो तलवार नहीं उठी। तो उसने कहा उठती नहीं, 1000 रुपये खर्च हो गए, बैठी हालत से करती, तेरा मुंह कूच दूंगा। तो एक मुक्का वो तलवार पर मारा तो उसका हाथ कट गया। तो फिर लात मारी तो उसका पैर कट गया। तो बोला घर ही में कत्ल करती है और चोर को नहीं मारती। तो उसे बड़ा गुस्सा आया। सवेरे तलवार लेकर के तलवार बेचने वाले दुकानदार के पास गया। तो बोला कि रात में चोर आए थे, मैंने तलवार से कहा कि चोर को मार, तो उठकर गई ही नहीं। तो मेरे गुस्सा आई तो मैंने तलवार के मुक्का मारा तो मेरा हाथ कट गया, फिर लात मारी तो मेरा पैर कट गया। तो दुकानदार ने कहा कि तुम मूर्ख आदमी हो, ये आदेश से थोड़े मारती है, इसको हाथ में उठा के मारना पड़ता तब मारती है। तो बोले इसने तो मेरे हाथ पांव काट दिए। बोले तुमको तलवार चलाने की कला नहीं है, इसलिए तुम्हारे ही हाथ पांव कट गए। जिसको धन खर्च करने की कला नहीं है उसका धन उसी को बर्बाद कर देता है, इसलिए धन खर्च करने की कला। धन दुधारी तलवार है। और धनवान भी बनो, महान बनो, बुद्धिमान बनो, गुणवान बनो, विचारवान बनो, मेहनत करो, उन्नति भी करो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी दुकान भी बनाओ, अच्छी गाड़ी भी रखो, विकास के लिए सोचो, इधर उधर समय बर्बाद मत करो, घूमने की आदत छोड़ो, फालतू बातें मत करो, गप सप लप मत करो, जिंदगी को सुधारो, संवारो, समय का सदुपयोग करो, भोजन कम करो, कठोर परिश्रम भी करो, आलसी मत बनो, बैठे मत रहो, माटी के ढोंधा मत बनो, छोटी मोटी बीमारी में लेटो मत, काम करते रहो, पसीना निकलेगा बीमारी निकल जाएगी। जरा सा जुखाम हुआ रजाई ओढ़ के लेट गए, हो करने लगे, तुम्हें 1 महीना बीमारी दबाए रहेगी। एक छींक आ गई, तुरंत डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए, डॉक्टर साहब छींक आ गया। डॉक्टर खुश हो गया, बोले समय पर मेरे पास आ गए, नहीं कुछ और हो जाता। डॉक्टर तो सोचता है अगर इसको छींक नहीं आएगी तो फिर मैं क्या करूंगा, खूब छींक आए तेरे को। डॉक्टर का निर्वाह रोगियों के ऊपर चलता है। जज लोगों की नौकरी मूर्खों के लड़ाई झगड़ों पर चलती है। वकीलों का धंधा बेवकूफों की बदतमीजी पर चलती है, विवादों पर चलती है। अगर लोग मूर्खता न करें, विवाद न करें तो वकीलों की संख्या कम हो जाए। लोग लड़ाई झगड़ा न करें तो जज लोगों की भर्ती कम हो जाए। लोग आपस में बेईमानी बदतमीजी न करें, चोरी डकैती लफंगेबाजी न करें तो पुलिस को रेस्ट मिल जाए
और लोग यदि ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी से रहें तो सबकी जिंदगी का दुख भी खत्म हो जाए, दुख भी खत्म हो जाए। इस आदमी से बड़ा कोई निकम्मा नहीं, बहुत आलसी आदमी, काम करने के नाम पर जीरो और बातें करने में हीरो। बातें करेंगे तो लगता है बादल फाड़ देंगे, अब काम करने के हुआ तो अपना पाजामा ही फाड़ दिया। बहुत नालायक नंबर 1 के। जिस दिन काम करने का अवसर आया बस लेटे हुए हैं। कभी भी पूरा पूरा शरीर किसी का स्वस्थ नहीं होता है, कुछ ना कुछ, कहीं घुटने में दर्द थोड़ी रहती है, कहीं अंगुली में दर्द रहती है, कहीं पसली में दर्द रहती है। काम करते रहो दर्द हटती रहेगी, लेट जाओगे दर्द परमानेंट बैठ जाएगी। जिनके घुटने में दर्द है अब घुटना लेकर बैठ गए, अब तोता पाल लिया है, अब उस तोता को सिखा रहे हैं पट्टे सीताराम। अरे घुटना हिलाओ डुलाओ, साइकिल चलाओ, घुटने पर 100 मुक्के मारो और थोड़ा चलो फिरो दौड़ो, और कोई तेल न मिले तो सरसों का तेल मालिश करो और धूप में बैठो 2 घंटे तक, घुटना का दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन अब घुटना लिए बैठे ऐसे पकड़ के, हे घुटना देवता शांत रहना, तुम्हारा घुटना जिंदगी भर ठीक नहीं होगा। घुटने को मोड़ो भी, फैलाओ भी, चलो भी, और इस पे 100 मुक्का रोज मारो। घुटना को ऐसे कर लो, ऐसे मारो, ये ठीक रहेगा। उसमें मांस जाम हो गया, मोड़ते तो हो नहीं। और साइकिल चलाने से घुटना दर्द जड़ से खत्म होता है। रोज साइकिल चलाओ, महिलाएं भी चलाएं साइकिल, क्या बुरा। कहीं ना जाए तो वहीं खड़ी खड़ी साइकिल पर पांव घुमाएं, उससे भी फायदा है। मेन चीज घुटना राउंड लेना चाहिए और हंसना भी चाहिए। कितने लोग ऐसे बैठते हैं लगता है कि मरघट पर बैठे। कभी हंसते ही नहीं, बड़े बड़े मुंह फुला फुला कर बैठते। अब घर भर एक कोई मॉडल, पति भी वह मॉडल, पत्नी वह मॉडल। पत्नी किचन में मुंह फुला के बैठी और पति द्वार पर कुर्सी डाल के बैठा। कुर्सी डालकर क्यों बैठे हो? यहां से उठते क्यों नहीं हो? उठ के निकलो, उधर काम करो, बैठते क्यों हर समय हो? बैठने से बहुत बीमारियां आती हैं। बैठने से रोगों को न्योता मिलता है, निमंत्रण मिलता है, और चलने फिरने हिलने डुलने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसलिए चलना फिरना चाहिए। कितने लोग 12-12 घंटे लेटे रहते हैं, उनका कोई ठिकाने नहीं। जब देखो तब लेटे। उनसे पूछो क्यों लेटे हो? बोले खाली थे तो लेट गए। तो खाली थे तो पैदल थोड़ा टहल लेते। अरे बोले थोड़ा आलस्य आ गया। ये रोज तुम्हारे थोड़ा आलस्य आता है। गुजरात में बैठे बैठे लोगों ने 2.5 कुंटल वजन बढ़ाया। एक महिला का वजन 1.5 कुंटल। वो महिला चलती है तो ऐसे नहीं लगता कोई पत्नी जा रही, ऐसे लगता कोई हथनी जा रही। अभी ये तो थारू प्रदेश है, थारू क्षेत्र, यहां तो महिलाएं भी बहुत मेहनत करती, खेतों में भी, इसलिए स्वस्थ रहती है। आप गुजरात में देखना है तो चल के देख लो। यहां की 4-4 महिला एक महिला पे तौल जाएगी। अभी भी लोग हंस रहे हैं। हंसने के लिए मैं रुका हूं, हंस लो पूरा, फिर चालू करेंगे। जल्दी काहे?
अरबर कहे कि यार कि आगे बढ़ जाओ, नहीं बढ़ी आगे, टाइम मिला है, हंस लो पूरा, जब शांत हो जाए हंसी तब आगे चालू करी।